बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम यूनिट 20 की एक्सरसाइज 20.5 का आज क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और 4 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, तो आज हम इस वीडियो में ये करेंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे आज इस वीडियो में। तो अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो करना शुरू करते हैं। तो आज हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये है कि फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर द रेसिप्रोकल्स ऑफ द रूट्स ऑफ, ये हमें इक्वेशन दी हुई और p इज़ नॉट इक्वल टू 0। सही है। तो मतलब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही है, ठीक है, उसके जैसा ही है बस, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको करना शुरू करते हैं, फिर आपको समझ आएगा कि ये कैसे होगा। सही है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हमारी इक्वेशन क्या वो उतार लेंगे, p(x² - qx + r = 0। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि रूट्स, सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि लेट अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स, ठीक है। तो ये हम लिखेंगे सबसे पहले। तो अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हम इक्वेशन दी है, अब इसमें से हम a, ठीक है, a मालूम कर लेंगे, b और c। तो a हमारे पास क्या है, p है, ठीक है, b हमारे पास -q है और जो c है वो r है, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन, मतलब हमारे पास जो फार्मूला होता है वो क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा, जो बराबर होता है -b/a के। -b हम मतलब b हमारे पास क्या है, -q, तो यहाँ पे आ जाएगा -q और अपॉन में 1, यहाँ पे p आएगा, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे यहाँ पे हम अब क्या करेंगे, जैसे ये माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ पे आ जाएगा q/p, और यहाँ पे हमारे पास सम ऑफ रूट ये आ गया। सही है। अब हम क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो वो हमारे पास होता है c/a, ठीक है। c हमारे पास क्या है, c हमारे पास है r, और जो a है वो हमारे पास है p, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो ये हमारा आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा। अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हम, जैसे हमने पिछले जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें हमने क्या लिखा था, हमने एक लाइन लिखी थी कि रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन आर। सही, ये हमने क्या लिखी थी, हमने लाइन लिखी थी। अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे जैसे हमने लिखी थी लाइन, इसके बाद हमने क्या किया था, जैसे यहाँ पे हमारे पास जो थी, जैसे इन्होंने यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे इन्होंने बोला कि रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है, जैसे यहाँ पे जो हमारी वैल्यू, मतलब जो हमारी फ्रैक्शन फॉर्म में जो भी वैल्यू होती है उसको हम क्या करते हैं, उलट कर देते हैं। जैसे अगर यहाँ पे हमारे पास ऐसे कोई भी वैल्यू है, ठीक है, तो हम इसको क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये ऐसे बन जाएगी। सही है। तो यहाँ पे ये काम होगा। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला था, रेसिप्रोकल्स ऑफ द रूट्स, ठीक है। किसी भी इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो अल्फ़ा बीटा होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस अल्फ़ा बीटा, जैसे अल्फ़ा के नीचे कोई भी नंबर नहीं है तो 1 है, इसके नीचे कोई नहीं है तो 1 है। अब इसको जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा। सही है। तो ये ऐसे बन जाएगा। अब इसमें से हम अल्फ़ा और बीटा जो है वो अलग कर लेते हैं। अल्फ़ा हमारे पास क्या है, 1/अल्फ़ा, और जो बीटा है वो हमारे पास है 1/बीटा। सही है। अब क्या करेंगे, जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या है, अल्फ़ा हमारे पास है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। सही है। अब क्या करेंगे, जैसे ये प्लस है, जैसे ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है इसका एलसीएम, ठीक है। तो इसका क्या निकालेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। तो अब जैसे यहाँ पे हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम हमारा क्या निकलेगा, जैसे यहाँ पे सबसे पहले तो हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा बीटा, ठीक है, और यहाँ पे हम अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। जैसे यहाँ पे बीटा 1 ज़ा बीटा होगा, अल्फ़ा 1 ज़ा अल्फ़ा, वैसे यहाँ पे बीटा पहले आना था फिर अल्फ़ा, लेकिन हमने इसको सेट किया क्योंकि हमारे पास अल्फ़ा बीटा जो है वो, मतलब उसकी हमने कैलकुलेशन की थी, उसकी एक वैल्यू हमारे पास। सही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की जो हमारे पास वैल्यू होगी वो हम
मतलब उसमें लिख देते। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या था, Q अपॉन P, और डिवाइड ऐसे मतलब ऐसे कर देंगे, और जो अल्फ़ा बीटा है वो है R अपॉन P। सही है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, जैसे इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई साइन बनाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो P अपॉन R। अब ये P से P कैंसिल हो गया तो यहाँ 1 आ गया, तो Q 1 ज़ा Q और R 1 ज़ा R। अब से आगे करते हैं, तो यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू Q 1 ज़ा Q और B जो है सॉरी R 1 ज़ा R। तो ये हमारे पास आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा। अब हम क्या करेंगे, अब हम अल्फ़ा बीटा निकालेंगे। तो अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या होगा, अल्फ़ा हमारे पास है 1 अपॉन अल्फ़ा, और जो बीटा है वो है 1 अपॉन बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 1। अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या था, अल्फ़ा बीटा हमारे पास था R अपॉन P। तो यहाँ पे ऐसे करके लिखेंगे R अपॉन P, मल्टीप्लाई बन जाएगा तो P अपॉन R, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा P अपॉन R। सही है। तो ये हमारे पास अल्फ़ा बीटा आ गया। अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे P अपॉन R, मतलब ये हमारे पास अल्फ़ा बीटा आ गया। अब हमारे पास इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस एस एक्स प्लस P इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट हमारे पास क्या आया था, सम ऑफ रूट आया था हमारे पास Q अपॉन R, ठीक है, प्लस एक्स हो गया, ठीक है, और P हमारे पास प्रोडक्ट क्या आया था, P अपॉन R इज इक्वल टू 0। अब ये हमारा फाइनल आंसर तो नहीं, क्योंकि हमारा जो आंसर फ्रैक्शन में। अब हमें इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे हम इसका। तो एलसीएम कैसे निकलेगा, यहाँ पे इसका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम इसका आएगा R, ठीक है, R इसका एलसीएम आएगा। तो अब जैसे यहाँ पे अगर हमें एलसीएम जैसे मतलब अगर हमें यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 1 है, अगर हमें इसको R बनाना है तो हम इसको R से मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जैसे पहले ही R है तो इसको 1 से और इसको भी 1 से, यहाँ पे भी 1 से होगा, यहाँ पे 1 से, तो यहाँ से भी 1 से होगा, यहाँ पे R से मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा R एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा मतलब Q अपॉन R, सॉरी Q 1 ज़ा Q, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस QX प्लस, और यहाँ पे P 1 ज़ा P, ठीक है, इज इक्वल टू 0। R यहाँ डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस, और यहाँ पे QX आ जाएगा प्लस P आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा आ गया आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर है, मतलब ये जो डिवाइड हो रहा था इक्वल टू के उधर गया तो इससे मल्टीप्लाई हो गया, और कोई भी वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई होती है तो वो 0 ही बन जाती है। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है कि फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर डबल ऑफ द रूट्स ऑफ, तो हमें इक्वेशन दी है, ठीक है। अब जैसे इन्होंने बोला है कि डबल मतलब वेयर रूट्स हुज रूट्स आर डबल, तो डबल का क्या मतलब होता है, जैसे यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा और बीटा, हम क्या करेंगे इस अल्फ़ा बीटा को 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो जो है इन्होंने ये बोला है, ठीक है। तो अब हम करना शुरू करते हैं, फिर आपको पता चलेगा ये सवाल कैसे, सही है। तो जैसे अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यही लाइन लिखेंगे कि लेट अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स, ठीक है। और अब क्या है, जैसे हमारे पास इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, सही है। अब क्या, जैसे यहाँ पे हमारे पास ए बी और सी, ठीक है। तो ए हमारे पास क्या है 1 है, जो बी है वो माइनस पी है, और जो सी है वो हमारे पास क्यू है, ठीक है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या है, हमारे पास जो होता है वो बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के, और बी हमारे पास क्या है, बी है हमारे पास माइनस पी, ठीक है, और अपॉन में ए हमारे पास 1 है, सही है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस क्या होता है प्लस,
ठीक है। और डिनोमिनेटर में पी है तो उसको हम वैसे भी नहीं लिखते, तो हमारा आंसर जो है वो पी है। अब अल्फ़ा बीटा कर लेते हैं। अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या होता है, जिससे वो बराबर होता है C/A के। सी हमारे पास क्या है, सी हमारे पास है Q और A 1 है। तो अब डिनोमिनेटर में 1 है तो हमारा आंसर जो है वो सिर्फ Q है, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा। सही है। अब क्या वही लाइन लिखेंगे कि रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन आर। सही है। रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन आर, तो इक्वेशन हमारे पास जिसे हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या बोला था कि फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर डबल। तो अब इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं, अल्फ़ा बीटा। अब उन्होंने बोला कि वो डबल है, मतलब उसको डबल करें। तो डबल कैसे हो जाएंगे, 2 को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई और 2 को बीटा से मल्टीप्लाई। तो अल्फ़ा हमारे पास क्या है, 2 अल्फ़ा, और बीटा हमारे पास क्या है, 2 बीटा। सही है। अब जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा 2 बीटा। सही है। अब क्या होगा, जैसे यहाँ पे हम इसको प्लस कर लेंगे, ठीक है, तो 2 हो जाएगा प्लस, तो 4 अल्फ़ा बीटा। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे अल्फ़ा बीटा हमारे पास किसके बराबर था, Q के, तो यहाँ पे आ जाएगा Q मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 4Q। सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया, ये ऐसे नहीं होगा। जैसे यहाँ पे ये ऐसे होगा कि जैसे इसमें से हमें कॉमन लेना होगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये ऐसे बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, तो ठीक है, ये लाइन नहीं होगी, ये थोड़ा गलत हो गया। तो यहाँ पे ये कॉमन निकलेगा, ठीक है, 2 कॉमन निकलेगा तो 2 इधर आ जाएगा, मतलब कॉमन आ जाएगा। और फिर अल्फ़ा प्लस बीटा जो हमारे पास होगा वो क्या है, वो हमारे पास है P, तो यहाँ पे P आ जाएगा, और 2 P के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा 2P, मतलब अल्फ़ा प्लस जो बीटा है वो हमारे पास क्या है, 2P। सही है, ये राइट आंसर है। अब हम अल्फ़ा बीटा निकाल लेते हैं। तो अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या है, अल्फ़ा हमारे पास क्या है, 2 अल्फ़ा, ठीक है, और जो बीटा है वो 2 बीटा है। ठीक है, और 2 अल्फ़ा और 2 बीटा मल्टीप्लाई होंगे तो बन जाएंगे 4 अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, Q, तो यहाँ पे Q आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 4Q। सही है, तो ये हमारे पास अल्फ़ा बीटा आ गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर तो नहीं हुआ, लेकिन ये हमारे पास अल्फ़ा बीटा आ गया। अब वही इक्वेशन लगाएंगे जो हमारे पास इक्वेशन है। यहीं पे कर लेते हैं कि हमारी इक्वेशन क्या थी, x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0। तो x² माइनस S सम ऑफ रूट हमारे पास क्या आया था, सम ऑफ रूट आया था हमारे पास 2P। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2P प्लस, और प्रोडक्ट ऑफ रूट था 4Q इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा जो है इसका मतलब हमारे पास राइट आंसर है। इसमें कोई फ्रैक्शन फॉर्म नहीं है, तो इसमें हमें एलसीएम की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। सही है, तो ये हमारा राइट आंसर ही, हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने यूनिट 20 की एक्सरसाइज 20.5 का आज क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 किया था। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आज के जो हमने क्वेश्चंस किए वो आपको समझ आएंगे। तो कल की वीडियो में हम इससे आगे क्वेश्चन कर लेंगे इस एक्सरसाइज के। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आज का सवाल भी आपको समझ आएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो फिर अपना ख्याल रखिए और अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।